से दूर रखने की कोशिश की जा रही है और इसे रोकने के लिए वे जंगल में रामकथा करेंगे। बाबा के इस ऐलान पर सियासत शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। बाबा की हुंकार, वन में दिव्य दरबार, सनातन की शपथ, राम कथा की अलख। अब हम जंगल में जाकर के वन में रहने वाले वनवासी आदिवासियों को कथा सुनाएंगे। बाबा ने फिर हुंकार भरी है। सनातन की रक्षा के लिए धर्म युद्ध का ऐलान किया है, प्रण लिया है कि सनातन पर आंच नहीं आने देंगे, चाहे इसके लिए जंगल में ही क्यों ना जाना पड़े। लेकिन क्यों बाबा को सुनने के लिए दूर दूर से भक्त चले आते हैं? फिर बाबा क्यों खुद उनके बीच जाने की बात कह रहे हैं? उन्होंने इसकी वजह भी बताई है। क्योंकि वो बेचारे दक्षिणा नहीं। अब हम जंगल में जाकर के वन में रहने वाले वनवासी आदिवासियों को कथा सुनाएंगे, क्योंकि वो कथाओं में आ नहीं पाते, मंच के पास तक आ नहीं पाते, कोई बड़ा कथा व्यास उन तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वो बेचारे दक्षिणा नहीं दे पाते। तो अब हर महीने में 3 दिन धाम की तरफ से भंडारा, धाम की तरफ से टेंट, धाम की तरफ से कथा, पूरा खर्चा हम स्वयं वहन करेंगे और 3 दिन जंगल में जाकर राम कथा सुनाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने महीने में 3 दिन धाम के खर्चे पर जंगल में कथा सुनाने का ऐलान किया। बाबा ने इस फैसले की जो वजह बताई वो हैरान कर देने वाली है। उन्होंने सनातन के खिलाफ एक बड़ी साजिश की ओर इशारा किया। कहा कि आदिवासियों को सनातन से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और इसे रोकने के लिए वो खुद जंगलों में जाएंगे। क्योंकि अगला टारगेट सनातन धर्म का काटने का, सनातन धर्म से काटने का आदिवासियों के ऊपर है। और हमें पता है कि हवाई जहाज या फॉर्च्यूनर से धर्म बचने वाला, इसलिए जंगल में जाकर के हम पहली कथा हमारी 29 और 30 जून 1 जुलाई को किशनगढ़, छतरपुर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र में 40 गांव जंगल में आदिवासियों के हैं, जहां पर लगभग 25,000 आदिवासी रहते हैं। और वहां एक गांव है जिसका नाम है पटेरी गांव में 3 दिन की कथा होगी। छतरपुर के किशनगढ़ क्षेत्र के पटेरी गांव में बाबा कथा सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी खबर है कि उसमें बहुत बड़े लोग भी पहुंचने वाले हैं। अब वो बड़े लोग कौन हैं, बाबा ने ये तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऊपर तक तहलका मचा है। खबर मिली है पूरे ऊपर तक तहलका मचा, शायद पक्का नहीं, कोई बहुत बड़े लोग भी उसमें पहुंच रहे हैं। लोगों से मतलब नहीं है, आप लोग मत जाना, घर पे लाइव देखना संस्कार पर। हम वन में इसलिए कथा करने जा रहे हैं, राम जी बन गए इसलिए बन गए। बाबा के इस ऐलान पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने बाबा के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कांग्रेस पर धर्मांतरण का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस को चुनावी हिंदू बताते हुए कहा कि शास्त्री जी से आग्रह है कि ये कथा कांग्रेस दफ्तर में भी करें। कांग्रेस ने भी पलटवार किया और कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आदिवासी इलाकों में जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले उन्हें वल्लभ भवन में भी कथा करनी चाहिए। निश्चित तौर पर जो धर्माचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने निर्णय लिया है, इसकी आवश्यकता भी है जन जागरण की। और कांग्रेस की जो विकृत मानसिकता वाले जो लोग हैं, जो इस धर्मांतरण के गोरख धंधे में पीछे छुपकर काम करते हैं, जो इसको प्रमोट करते हैं, और जब धर्मांतरण होता है तो मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं, ऐसे लोगों का जनजागरण बहुत जरूरी है। क्योंकि समाज में अगर कोई खोटाराघात कर रहा है तो वो कांग्रेस के नेता हैं, उसके कार्यकर्ता हैं। मेरा तो आग्रह रहेगा शास्त्री जी से कि एक इस प्रकार की कथा कांग्रेस कार्यालय में भी करें, क्योंकि ये चुनावी हिंदू केवल प्रपंच करने के लिए, ढोंग करने के लिए आते हैं, पर आत्मसात करने के लिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक बहुत अच्छे कथाकार हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका बड़ा सम्मान करते हैं। उनका सुझाव बहुत अच्छा है, उन्हें जाना चाहिए आदिवासी इलाकों में, मगर उन कथाओं के पहले उन्हें अपनी कथा मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन में भी करना चाहिए। उसमें मुख्यमंत्री जी को बुलाना चाहिए, पूरे मंत्रिमंडल को बुलाना चाहिए, पूरे ब्यूरोक्रेट को बुलाना चाहिए और उनसे ये तहकीकात करनी चाहिए कि इस देश में एक कानून है और उस कानून के तहत धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर भी पर्याप्त संवैधानिक व्यवस्थाएं
और न्याय व्यवस्थाएं मौजूद हैं। सरकार और जिम्मेवार नौकरशाहों ने उनका पालन क्यों नहीं किया? बाबा अब जंगल में कथा सुनाएंगे, लेकिन इस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है तो कांग्रेस पूछ रही है कि चुनाव के समय ही आदिवासियों की याद क्यों आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अमरनाथ यात्रा की बात करेंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से यात्रियों का पहला जत्था पहलगाम बेस कैंप पहुंच चुका है और इस बेस कैंप पर यात्रियों की सुरक्षा की जांच की गई है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए हैं। पहलगाम पहुंचने पर यात्रियों का भव्य स्वागत भी हुआ है। अनंतनाग के डीसी, दक्षिण कश्मीर के डीआईजी और अनंतनाग के एसएसपी ने यात्रियों का भव्य स्वागत किया। यात्रियों के पहलगाम पहुंचने पर पूरा माहौल यहां पर भक्तिमय नजर आया। साधु संतों की टोली के साथ ही जम्मू से 3,488 यात्री बालतल और पहलगाम के लिए रवाना हुए थे। मैं जत्थे में आऊँ, सफाई बहुत बढ़िया है, सब चीजें बड़े मेंटेन कर रखा सारा कुछ इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया लगा है। आगे पहली बार आया हूँ सर मैं यात्रा पे, बहुत अच्छा इंतजाम है बाबा के दर्शन के लिए। यहाँ की यात्रा समिति ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। अच्छा हमारा तो रोड पर बहुत अच्छा स्वागत किया है। तो वहीं विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का अभियान तेज हो गया। लगातार तीसरे दिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व